ज्ञानवापी मामले में एएसआई सर्वे को लेकर अब 3 अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला जो है वो इस पर आएगा। तब तक सर्वे को लेकर यहां पर अदालत का अंतरिम आदेश जो है वो बना रहेगा। इस मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई जो है वो चल रही है। कल भी इस पर सुनवाई हुई और आज भी इस पर जो है वो सुनवाई हुई और दोनों ही पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यहां पर 3 अगस्त को अब कोर्ट इस मामले पर अपना फैसला जो है वो सुनाएगा। हमने एंड में ये बोला था कि इस समय ऑनरेबल कोर्ट को कमीशन जारी करना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर में कोई इन्फर्मिटी नहीं, कोई गलती नहीं है। माननीय न्यायालय ने आज दोनों पक्षों को सुनने के बाद इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा है और फैसला 3 अगस्त को सुनाया जाएगा। मुस्लिम पक्ष का यही कहना था कि वहां पे कमीशन ना जारी किया जाए और वहां कमीशन जारी किया जाएगा तो स्ट्रक्चर को डैमेज पहुंचेगा। तो वहां पे उस समय एडिशनल डायरेक्टर साहब ने यह भी बताया कि हमारा एफिडेविट बहुत क्लियर है कि बिना स्ट्रक्चर को क्षति पहुंचाए हुए ये सर्वे हम कंडक्ट करेंगे। सौरभ शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, बताइए क्या कुछ हुआ कोर्ट में आज? सुनवाई हुई आज ताबिश कोर्ट में। कोर्ट में जब कल सुनवाई खत्म हुई थी तब कोर्ट में एसआई ने बताया था, कोर्ट को आकर के डेमोन्स्ट्रेट किया था कि वो कैसे ये सर्वे करने वाले हैं। उन्होंने बताया था कि कानपुर आईआईटी की टीम आई है जो जियो मैपिंग करेगी, उनके पास टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, वो सर्वे इस तरीके से करेंगे कि जो मस्जिद का ढांचा है उसको कोई भी हार्म यानी कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा कंसर्न रहा है कोर्ट का, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट हो। लेकिन एएसआई ने यह भी बताया कि वो 10 मीटर तक ड्रिल करेंगे। उसके बाद कोर्ट ने कहा कि उन्हें कुछ टेक्निकल नॉलेज की जरूरत होगी और कल वापस से हियरिंग शुरू रहेगी और 3:30 बजे यानी आज शाम 3:30 बजे तक एएसआई सर्वे नहीं कर सकता। 3:30 बजे जब सुनवाई शुरू हुई तब कोर्ट में जो इंतजामिया के वकील हैं नकवी साहब, वो पहुंचे। उन्होंने कुछ तस्वीरें कोर्ट को दिखाई। उन तस्वीरों में एएसआई के अधिकारी खड़े हुए थे और उनके पास कुछ फावड़ा, फरुआ, इस तरीके के टूल्स थे। उन्होंने कहा कि जब एएसआई की मंशा खुदाई करने की या इमारत को नुकसान पहुंचाने की नहीं है, लेकिन फिर वो ये टूल्स लेकर क्यों आए हैं, फावड़े की क्या जरूरत है, इसको लेकर के मस्जिद में आने की क्या मंशा रहती है। तो उस पर कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसा नहीं कि कोई अगर बंदूक लेकर के आए तो वो चला ही देगा। तो ये कोर्ट में बातें हुई। हिंदू पक्ष ने कहा कि वहां मस्जिद नहीं थी, वहां मंदिर था जिसको औरंगजेब ने तोड़ा और फिर वहां पर नमाज पढ़नी शुरू हुई। कोर्ट में नकवी साहब ने कहा कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1990 का, उसके अंतर्गत आता है। 1947 से पहले से यहाँ नमाज पढ़ी जाती रही है। सैकड़ों साल पुरानी मस्जिद है, इसका मेंटेनेंस 5 साल पहले हुआ था। उस पर हिंदू पक्ष ने कहा कि देखिए यहाँ पर श्रृंगार गौरी का मंदिर भी है जो कि मस्जिद की आउटरी वॉल पर है, वो वहाँ पर पूजा करते हैं जाकर के, इसलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में नहीं आएगा। ये तमाम दलीलें दी गई। कोर्ट में ये भी कहा मुस्लिम पक्ष ने कि जो मेन मैटर है वो सुप्रीम कोर्ट में लिस्टेड है, ऐसे में एएसआई का सर्वे की इजाजत नहीं दी जा सकती है। उनका कंसर्न है कि अगर सर्वे हुआ तो जो मस्जिद का ढांचा है वो गिर सकता है। ये तमाम दलीलें दी गई। कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली और सबके आर्ग्यूमेंट्स बहुत ध्यान से और बहुत विस्तृत रूप में हुए और सबकी नोटिंग्स की चीफ जस्टिस ने हाई कोर्ट के, और लगभग कल 4.5 घंटे उन्होंने सुनवाई करी और आज लगभग 1.5 घंटे, तो लगभग 7 घंटे ये सुनवाई चली है। जिसके बाद कोर्ट ने अपना ऑर्डर रिजर्व कर लिया है और 3 अगस्त को कोर्ट ये तय करेगा कि वहां ज्ञानव्यापी मस्जिद जो कि काशी विश्वनाथ मंदिर के जस्ट साथ में है वाराणसी में, वहां पर भारतीय पुरातत्व विभाग सर्वे कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। और सबकी नजरें अब 3 अगस्त को प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट पर टिकी रहेंगी। ताबिश। बिल्कुल, शुक्रिया सौरभ आपका इस सब जानकारी के लिए।